मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक माह महात्म्य की कथा करूं विस्तार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के महात्म्य कथा के छठे अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को कार्तिक माह के महात्म्य की छठे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए और भक्ति भाव से भगवान में लीन होकर के कथा को सुनिए। कार्तिक माह व्रत कथा के छठवें अध्याय में भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते ही रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी तिथि, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग कार्तिक माह के छठे अध्याय की कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिक माह के पावन पर्व की जय। इस कथा में नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी के मृत का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं में जल में स्नान करने से होती है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक कई गुना पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से मिलता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम मिला होता है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः अर्घ्य देना चाहिए, आचमन करना चाहिए। आइए अब अर्घ्य मंत्र हम आपको सुनाते हैं, किस प्रकार से अर्घ्य मंत्र को बोलना है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक माह में विभिन्न विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपके कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक माह में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्रदान कीजिए। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान कार्तिक के महीने में करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान करना वर्जित माना गया है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करते रहना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, स्नान करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। आदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबुल आदि से देवपाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक आप पूजन करें और बारंबार उनका नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद होते हैं और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक माह के पावन पर्व की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी कार्तिक माह के छठे अध्याय की कथा, जिसको आप लोगों ने प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। और आप सभी को अगर यह कथा मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।